तो हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर का सीजन 2 का एपिसोड 7। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कुछ गूंज से बचकर भाग रही होती है। दूसरी तरफ साकुरा के दोस्तों ने कहीं घूमने जाने का प्लान बनाया होता है। साकुरा थोड़ा नर्वस फील कर रहा होता है क्योंकि वो हमेशा अकेला ही रहता है। दोस्तों के साथ घूमने जाना उसके लिए एक नई सी एक्सपीरियंस है। ये लोग सुबकी के बताए गए एड्रेस पर जा रहे होते हैं। रास्ते में साकुरा नायरे से पूछता है, तेरे चेहरे को क्या हुआ, कोई मारा गया? नायरे बोलते हैं, नहीं भाई, मैं तो बस गिर गया था। सुबो भी कंफर्म करता है कि हाँ, वैसे ही हुआ था। नायरे फिर साकुरा को धक्का मार के बोलता है, ज़्यादा मत सोच, आगे चल, हमें टाइम पर पहुंचना है। थोड़े आगे जाने के बाद नायरे बोलता है अब लेफ़्ट लेना है, और जैसे ही वो लोग उस जगह पहुंचते हैं सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो तो रेड लाइट एरिया होता है, बार्स और क्लब से भरा हुआ। एक लड़की उन्हें अपने क्लब में बुलाती है और साकुरा को मास्टर कह के बुलाती है, जिसे सुनकर साकुरा बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है। एक लड़का सुओ को भी ड्रिंक ऑफर करता है पर सुओ साफ मना कर देता है, हम लोग अंडर एज है। बार बार लोग इन्हें अपने क्लब बुलाते हैं तो नायरे कहता है चलो वापस चलते हैं, शायद सुबकी ने गलत एड्रेस दिया है, हम हाई स्कूल स्टूडेंट से और इस जगह आना सही नहीं है। लेकिन तभी एक लड़की साकुरा के ऊपर गिर जाती है, वही लड़की जो गूंज से भाग रही होती है। वो लड़की माफ़ी मांगती है और उसका हाथ पकड़ के उसे उठाती है। सुओ देखता है कि लड़की चोटिल है, उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, वो जल्दी में क्यों है? लड़की कहती है मेरे पास टाइम नहीं है और भाग जाती है। लेकिन तभी गूंज उसके सामने आ जाते हैं। उसका लीडर बोलता है, तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, तुझे बेचकर कुछ खास पैसे भी नहीं मिलने। साकुरा बोलता है हाँ हम उसके दोस्त हैं, क्या कर लोगे? लीडर बोलता है किसी ने इस बच्चे को तमीज़ नहीं सिखाया क्या? आज टाइम नहीं है वरना सबक सिखा देता। लड़की अब खुद उनके पास जाने लगती है लेकिन नायरे और सुओ उसे रोक लेते हैं। साकुरा फिर से बोलता है नहीं दिया तो क्या कर लोगे, एक लड़की के पीछे 10 लोग पड़े हो। लीडर अब गुस्से में आ जाता है और फाइट स्टार्ट हो जाती है। साकुरा सुओ से कहता है नायरे और लड़की का ध्यान रखना, लेकिन नायरे बोलता है मैं खुद का ध्यान रख सकता हूँ, तुम दोनों फाइट पे ध्यान दो। सुओ बोलता है तुझे नायरे पर ट्रस्ट करना चाहिए। तभी साकुरा को कोठवा की बात याद आती है, उसे अपने दोस्तों पर भरोसा करना सीखना होगा। साकुरा कहता है नायरे लड़की का ध्यान रखना। फाइट शुरू होती है, साकुरा सुओ इजली गूंज को टूल चढ़ा देते हैं। यहाँ हम कुछ कमाल के फाइट सीन देखने को मिलते हैं। एक गुण भाग के नायरे की तरफ जाता है, साकुरा उसे रोकने जाता है लेकिन फिर उसे याद आता है मुझे नायरे पर भरोसा करना होगा। वो गुण जैसे ही नायरे के फेस पे पंच मारने जाता है, नायरे एकदम से नीचे बैठ जाता है और गुण मुंह के बल गिर जाता है। फ्लैशबैक चालू होता है। एक दिन नायरे और सुओ घर जा रहे होते हैं। सुओ पूछता है तेरा मूड क्यों ऑफ है? नायरे बताते हैं उसे लगता है कि वो साकुरा की हेल्प नहीं कर सकता, वो वीक है। उसने पहली बार जब साकुरा से मिला था उसने बोला था तो बेकार नहीं है, अब वो प्रूफ करना चाहते हैं कि सही में बेकार नहीं हो, वो भी किसी के काम आ सकता है। नायरे सुओ से कहता है क्या तुम मुझे फाइट करना सिखा सकता है? सुओ एग्री करता है और सबसे पहले उसे सेल्फ डिफेंस सिखाता है। एक टेक्निक दिखाता है, ज़्यादा लोग पंच मुंह पे मारते हैं लेकिन अगर तुम नीचे बैठ जाओ वो खुद गिर जाएंगे। नायरे इसको अपनी डायरी में लिखता है। सुओ बोलता है इतना आसान नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। वापस प्रेजेंट में नायरे वही टेक्निक यूज़ करता है, गुण गिर जाता है लेकिन एक और आदमी आ जाता है और नायरे को लात मारने लगता है। सुओ आके उसे बचाता है और कहता है अभी इसकी ट्रेनिंग चल रही है। सुओ उस गुण को फेंक देता है। साकुरा भी नायरे का काम देखकर खुश हो जाता है। दो और गुण अटैक करते। साकुरा बोलता है अगर नायरे कर सकता है तो मैं भी। वो भी सेम टेक्निक यूज़ करता है, दोनों गुण से एक दूसरे को ही मार देते हैं। अब सिर्फ लीडर बचा होता है। साकुरा उसको भी मार के लाइट्स आउट कर देता है। सुओ कहता है फर्स्ट फाइट के हिसाब से नायरे ने काफ़ी अच्छा किया। साकुरा पूछता है ये टेक्निक तूने सीखा? सुओ बोलता है हाँ, इसे पिटबुल टेक्निक कहते हैं। नायरे कहता है जब तू करता है तो कूल लगता है, मैं तो फुद्दू लग रहा था। साकुरा बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तू भी सॉलिड लग रहा था। नायरे खुश हो जाता है। फिर नायरे उस लड़की से पूछता है वो गूंज कौन थे, तुम्हारे पीछा क्यों कर रहे थे? तभी एक और आदमी आता है और उन पर अटैक करता है लेकिन साकुरा और सुओ उसे रोक लेते हैं। वो आदमी बोलता है तुम लोग शिजुका के पीछे क्यों पड़ रहे हो? लेकिन लड़की उसे थप्पड़ मार के कहती है ये लोग तो मुझे बचा रहे थे। वो आदमी माफ़ी मांगता है, उसका नाम था नाकामुरा और लड़की का नाम है शिजुका। शिजुका एक क्लब में गाना गाती है और नाकामुरा उस क्लब में वेटर है। वो दोनों कपल जैसे लग रहे थे, जिसे देखकर साकुरा शर्मा जाता है। तभी एक गुण होश में आता है। साकुरा उसे मारने जाता है लेकिन कोई और बंदा उस गुण को पहले ही पीट देता है। नई गैंग की एंट्री हो जाती है। शिजुका बताती ये लोग हमारे साइड के हैं, गैंग का चेयरमैन है नाकामुरा। साकुरा, सुओ और नायरे शॉक हो जाते हैं। नाकामुरा कहते हैं हमारी गैंग का नाम है रोप्पो इचिज़ा और मैं चेयरमैन हूँ। नायरे शॉक हो जाता है क्योंकि रोप्पो इचिज़ा एक फेमस गैंग है और इनका फ्यूरिंग के साथ पहले दुश्मनी थी।
नाकामुरा सुन लेता है कि फ्यूरिंग, तो कहता है तुम लोग फ्यूरिंग के हो। नायरे घबरा जाता है, लेकिन नाकामुरा तो खुश हो जाता है, इसलिए तुम लोग इतने स्ट्रांग हो। साकुरा तुम तो कमाल के हो। साकुरा शर्मा जाता है, मैं तो बस मारने आया था, किसी को बचाया नहीं। शिजुका बोलती है तुम फ्यूरिंग के हो तो सुबकाशी को तो जानते होगे। नायरे बोलता हाँ हाँ हाँ, हम तो यही उनसे मिलने ही आए थे। शिजुका कहती है मैं और सुबकी स्टेज शो साथ करते हैं। ये सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं। जब क्लब के अंदर जाके देखते हैं तो सुबकी तो टिकटॉक की छपरी जैसे स्टेज पर डांस कर रही होती है। साकुरा चिल्लाता है ये क्या बकवास है, और एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग था और सेंड में सुबकी का छपरी वाला डांस देखकर मूड खराब हो गया। फाइटिंग एनीमे को इन्होंने थोड़ा मजाक बना दिया है। विंड ब्रेकर ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग शो था, अब तो लगता है टोक्यो रिवेंजर्स को भी टक्कर दे सकता है। आपका इस एपिसोड को लेकर क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना, और अगर आप नए हो तो चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। Pixels like the way